नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर और कारगर तरीका है। इसीलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और बुलेटिन में सबसे पहले जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अब तक क्या कुछ है अपडेट। तो देश में कोरोना से अब तक 934 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 62 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना के कुल मामले अब 29,435 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,543 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। अभी तक 6,869 लोग ठीक हुए हैं जो इस संक्रमण से ग्रसित थे। बिहार में 24 घंटे की बात करें तो 69 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 345 हो गई है। बिहार के 3 नए जिलों में कोरोना के मामले। वहीं झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 103 हो गई है और 24 घंटे में 20 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोटा से छात्रों की वापसी के मामले में इस वक्त बड़ी खबर। 5 मई को लेकर इसको अगली सुनवाई की जाएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, छात्रों की वापसी का ये मामला जब कोर्ट में था तो अब सबको इंतजार 5 मई का, क्योंकि अगली सुनवाई 5 मई को होगी। हाईकोर्ट ने जवाब के लिए ये मोहलत दी है। केंद्र सरकार को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। छात्रों को लाने के लिए सरकार जो है बिहार की, वो तैयार नहीं है। केंद्र की गाइडलाइन का हवाला इस बाबत दिया जा रहा है और अब 5 मई की तारीख तय की गई है जब ये मोहलत कि केंद्र की तरफ से क्या कुछ फैसला इस बाबत लिया जाता है। पटना से बड़ी खबर, जहां पर कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कुछ अन्य छात्रों को भी इस दौरान हिरासत में लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। पटना पुलिस की तरफ से यह गिरफ्तारी की गई। ये सभी बिहार सरकार से कोटा में फंसे प्रदेश के छात्रों को लाए जाने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। आपको बताते चलें कि लॉकडाउन है, कोरोना को लेकर के कहीं पर भी 5 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। लेकिन जब यहां पर तख्तियों के साथ ये लोग बैठे हुए थे, पुलिस पहुंची और इन्हें यहां से उठाया गया है, हिरासत में लिया गया है। सीतामढ़ी के एसपी अनिल कुमार सिंह ने रमजान को लेकर पत्र जारी कर पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्र में रोजेदारों के लिए विशेष रूप से छूट देने की बात कही गई है, जिससे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की छूट मिल गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश रंजन। रमजान को लेकर सीतामढ़ी के एसपी ने एक पत्र जारी किया है, जिस पत्र के जारी होने के बाद सीतामढ़ी एसपी के कार्यशैली पर लोग अब सवाल खड़ा करने लगे हैं। रमजान को लेकर सीतामढ़ी के एसपी ने एक पत्र जारी कर कहा है कि किसी भी रोजेदार को पुलिस सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी है वो उन्हें किसी तरीके से परेशान न करे। इतना ही नहीं, सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी उनसे न अभद्र व्यवहार करे, बल्कि उन्हें खुली छूट दे कि वे सभी तरह का खरीदारी कर सके। आप देख सकते हैं तस्वीर, यह सीतामढ़ी का अल्पसंख्यक बहुल इलाका मैसौल चौक है और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। आम दिनों की तरह यहाँ फल और दूसरे सामान की दुकानें पूरी तरीके से खुली हुई है और लोग बिना किसी रोक टोक के आ और जा रहे हैं। तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पुलिसकर्मी की भी तैनाती नहीं की गई है और किसी को किसी भी तरीके से रोका नहीं जा रहा है। साफ कहा जा सकता है कि एसपी के निर्देश के बाद यहाँ के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाने की खुली अनुमति मिल गई है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो वहीं रमजान को लेकर सीतामढ़ी एसपी की ओर से जारी आदेश पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि आदेश पत्र को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। ये आदेश सिर्फ रमजान में इबादत करने वाले लोगों को देखते हुए जारी किया गया है, ताकि इबादत करने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। वो उसको गलत मिस इंटरप्रेट किया गया है। उनका मतलब इतना ही था कि रोजा का समय है,
कहीं ऐसा नहीं कि बुजुर्ग आदमी कहीं जा रहा हो पुलिस लाठी ठोक दे, इतना ही मतलब था। इससे बचना चाहिए। कोरोना बंदी के बावजूद बिहार में दिल्ली और दूसरे प्रदेशों से लोगों के बिहार आने का सिलसिला जारी है। गया का छठा कोरोना पॉजिटिव मरीज दिल्ली से ट्रक में छिपकर औरंगाबाद पहुंचा था और उसके बाद साइकिल से अपने घर पहुंच गया, जिसके बाद शहर में जांच तेज कर दी गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गया जिला का अधिकांश बॉर्डर लॉक है और जिले में कई जगह बैरिकेटिंग करके जांच की जा रही है। इसके बावजूद दिल्ली और दूसरे जगहों से मजदूर या दूसरे लोग आ रहे हैं छिपकर। यही वजह है कि जो छठा कोरोना पॉजिटिव मरीज गया जिला में मिला है वो टिकारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वह दिल्ली से एक ट्रक में आया था छुप करके और रफीगंज तक वो आया। उसके बाद वो अपने भाई को बुलाया और साइकिल से वो रफीगंज से टिकारी अपने घर आ गया और जब उसकी जांच हुई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। इस घटना के बाद छठा कोरोना पॉजिटिव के बाद गया जिला प्रशासन ने अब हर एक लोगों की जांच की बात कही है जो चोरी छिपे बाहर से आ रहे हैं और जहां भी नाकेबंदी की गई है वहां के पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट को विशेष निर्देश दिया गया है कि अगर कोई मालवाहक गाड़ी भी आती है तो उसमें विशेष रूप से जांच करें कि कोई मजदूर या कोई अन्य आदमी छिपकर तो नहीं आ रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। कोरोना मरीज मिलने के बाद मधेपुरा की सीमा को सील कर दिया गया है। सहरसा से लगने वाली सीमा को कहरा मोड़, सबैला और पस्तबार में सील किया गया है, जहां मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम की तैनाती की गई है। राहत की बात ये कि मधेपुरा की पीड़ित महिला के परिजनों का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है। मधेपुरा में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद आसपास के जिला प्रशासन के द्वारा मधेपुरा की सीमा को सील कर दिया गया है। अभी हम खड़े हैं पतरघट थाना क्षेत्र के कहरा मोड़ पर, जहां पर यह जो है वो बैरिकेड लगाकर इस सीमा को सील किया गया है। वैसे जो राहत की बात है, जो कोरोना संदिग्ध मरीज हैं उनके परिवार के अन्य सदस्य जो हैं उनका जो टेस्ट हुआ है वो नकारात्मक आया है और जो उस गांव के लगभग 50 लोगों को यहाँ पे रखा गया था मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में, उसमें से भी अभी तक 35 लोगों का जो टेस्ट रिपोर्ट आया है वो भी नकारात्मक मिला है। ऐसे में जो एक मधेपुरा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। जो महिला जो है वो सिर्फ एक पर ही जो कोरोना का जो संक्रमण है वो ही है और वो अभी पटना में इलाजरत है। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बाद लखीसराय सीमावर्ती बॉर्डर को फिलहाल सील कर दिया गया है। गाड़ियों के आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। लखीसराय पटना सीमावर्ती बढ़ैया बॉर्डर पर बैरिकेटिंग कर दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी भी यहां पर है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश ने। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय पटना के सीमावर्ती बॉर्डर पे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये पचमहला थाना है और सीमावर्ती बॉर्डर है लखीसराय और पटना जिला का। यहाँ पे बारकेटिंग कर अनावश्यक वाहनों पे रोक लगा दिया गया है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 24 घंटे यहाँ पे पुलिसकर्मी यहाँ पे डटे हैं और अनावश्यक वाहन जो कि दूसरे जिला से लखीसराय जिला में ना प्रवेश करें, इस पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। कुछ अधिकारी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं किस तरह से यहाँ पे ड्यूटी की जा रही है। ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ की जा रही है और अनावश्यक वाहन को रोक लगा दिया गया है। जिसके पास अंतर जिला पास है उसी को जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे 24 घंटे 24 घंटा हम लोग हैं। खबर बांका से, जहां पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की मनमानी से गरीब परेशान है। बाराहाट में 3 साल पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन लिया गया था। लिस्ट में नाम भी आया, लेकिन सप्लाई ऑफिसर की मनमानी की वजह से उन्हें अनाज नहीं मिल रहा। लोगों का यह भी कहना है कि दफ्तर में एक पीटीएस डीलर का बेटा मौजूद रहता है और इस बारे में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से बात करने की जब कोशिश की गई तो उन्होंने बात नहीं की। सैकड़ों लोगों की भीड़ बाराहाट प्रखंड आपूर्ति कार्यालय के बाहर लगा हुआ है और 12 बजने को है, लेकिन अब तक कार्यालय नहीं खुला हुआ है। इन सारे लोगों की शिकायत है कि 2017 से हम लोगों का कार्ड अप्लाई किया हुआ है, नाम आने के बाद भी हम लोगों को अनाज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। लॉकडाउन में इनकी स्थिति खराब होते जा रही है।
आइए जानते हैं कि आखिर क्या बात है। 2017 में हम लोग अप्लाई किए हैं राशन कार्ड और बोलता है कि बन गया है, लेकिन हम लोग को एमओ नहीं दे रहा है। क्या कहता है? बोलता है आप लोग बाका जाइए, बाका से लीजिए, यहाँ नहीं आया है राशन कार्ड। मेरा 2018 में दिए हैं, अब तक बनकर नहीं आया। सूची में नाम भी आ गया तो राशन कार्ड नहीं दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बाका जाओ, वार्ड को पकड़ो। आ रहे हैं वो साहब, बोले हैं क्या है। ऑफिस तुम खोले हो? जी जी, बोले हैं कि आ रहे हैं। तुम ऑफिस में क्या हो कि ऑफिस खोले हो? नहीं खोले ना, वो एमओ साहब अभी यहाँ थे। ना तुम डीलर के लड़के हो तो इस ऑफिस में क्यों तुम क्या आखिर कैसे तुम क्या करते हो? हम आपको बता रहे हैं भैया कि जरा सा आप तो रुक बैठिए तो पहले। हाँ। उसके बाद जो है ना एमओ साहब आ रहे हैं, एमओ साहब बोले कि आप आइए। ये साफ जाहिर होता है कि तीन साल बीतने के बाद भी अप्लाई करने के बाद कुछ लोगों का कार्ड बना, उसके बावजूद भी यहाँ के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये लॉकडाउन में भूखमरी के शिकार पे आ गए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। अररिया में खुलेआम कोरोना बंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सब्जी बाजार में आम दिनों की तरह भीड़ नजर आ रही है। लोग ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही ख्याल रखा जा रहा है। फारबिसगंज के परवाहा गांव के सब्जी बाजार की तस्वीर को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के बावजूद लोगों की लापरवाही किस कदर यहां दिख रही है। पड़ोसी जिले पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुका है। इसके बावजूद लोग सुधरने को या सबक लेने को तैयार नहीं दिखते। और कुछ ऐसी तस्वीरें कोरोना हॉटस्पॉट घोषित जिला सीवान से भी सामने आई। मैरवा कृषि फार्म सब्जी मंडी में लोगों का हुजूम देखिए। इस हुजूम को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी मेले की तस्वीर है, लेकिन ये एक सब्जी मंडी है। ये कोरोना हॉटस्पॉट जिला है और इसके बावजूद यहाँ पर लोगों की ये तादाद जो है वो सीधे सीधे सवाल खड़े करती है। लोगों की सोच पर भी लगातार ये अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कई लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क कवर है और कुछ लोग सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन व्यवस्था पर भी सवाल जरूर कि आखिर पुलिस कहाँ है और ये व्यवस्था ऐसी क्यों है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं हो रहा है, तो देखने से ही पता चलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें प्रशासन की भी जिम्मेवारी है और लोगों की भी जिम्मेवारी है। लेकिन हम तो मानते हैं कि प्रशासन को हम देखना चाहिए इस बात पे, जो अभी जितना चाहिए उतना जो है नहीं हो पा रहा है। पूर्णिया और सीमांचल में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर रामबाग को पूरी तरह से फिलहाल सील कर दिया गया है। वहीं खुशकीबाग बाजार को भी एहतियातन बंद किया गया है। इलाके में पुलिस की टीम मुस्तैद है, साथ ही सैनिटाइजेशन का काम भी जारी है। इस बीच राहत की खबर ये कि मरीज के भाई का रिपोर्ट निगेटिव आया है। कोरोना बंदी में किसी मरीज को खून की दिक्कत ना हो, इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हेल्प नंबर जारी किया है। जिसे खून की जरूरत हो वो यहां पर संपर्क करें, मिस कॉल करें। और इस हेल्पलाइन नंबर से कैसे ये नंबर काम करता है, आप इसकी सुविधा कैसे ले सकते हैं, इस बारे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतुल कुमार से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। कोरोना बंदी के दौरान वैसे मरीज जिन्हें खून की ज़रूरत है उन्हें खून उपलब्ध हो सके, इसको लेकर के भाजयुओं ने पूरे देश में एक अभियान चला रखा है। खून मुहैया कराने का यह अभियान है। कैसे ये काम करता है इसको लेकर के हम बात करते हैं। भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ अतुल जी, इनसे बात करते हैं। अतुल जी, ये बताइएगा कि ये क्या फंक्शन है और कैसे ये आपके मन में आया कि इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए और कैसे ये फंक्शन कर रहा है? कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन इस देश में हुआ, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन पूनम महाजन जी के आह्वान पर हम लोग ने ये प्रण लिया कि इस लॉकडाउन के क्रम में किसी भी देश के मरीज को ब्लड की दिक्कत ना हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने एक ब्लड हेल्पलाइन जारी किया, जिसके माध्यम से एक नंबर हम लोगों ने जारी किया है, जिसका नंबर है 7878692020। इस पे कोई भी व्यक्ति जिसको ब्लड की ज़रूरत है या ब्लड डोनेशन करना चाहता है वो इस नंबर पे कॉल करेगा और कॉल करने का मिस कॉल करने का उसे एक लिंक आएगा। लिंक को भरेंगे तो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनसे संपर्क करके रक्त की व्यवस्था भी कराएंगे और ब्लड डोनेशन जो करना चाहते हैं उनकी भी चिंता करेंगे।
और अभी तक पूरे देश से कम ही समय में 2000 से ज़्यादा कॉल आ गए हैं और हम लोगों ने लगभग 500-550 लोगों को ब्लड डोनेशन भी करा दिया है और 150-200 को ब्लड हम लोगों ने उपलब्ध भी करा दिया है। भाजयुमों की तरफ से ये पहल की शुरुआत की गई है और इसका जो असर है वो भी दिख रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोचिंग सिटी कोटा में फंसे हजारों स्टूडेंट्स अपने प्रदेश लौटना चाहते हैं। बिहार के भी तकरीबन 15,000 छात्र वहां कोचिंग के जरिए पढ़ाई करते हैं और ऐसे में छात्र कोरोना संकट में अपनी समस्याओं को लेकर लगातार अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ऐसे ही छात्रों से बातचीत की हमारे सहयोगी शाकिर अली ने। लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे विभिन्न प्रांतों के हजारों बच्चे अपने घरों की ओर जा चुके हैं। सरकारों द्वारा उनको बसें भेजी गई और उसमें वो रवाना हो गए, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं अभी भी वहाँ से कोई हरी झंडी इनको नहीं मिल पाई है। ऐसे में बिहार सहित कुछ अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स जो है अभी भी कोचिंग सिटी कोटा में फंसे हुए हैं और चुनौतियाँ लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मेस में खाने की सुविधाएं जो है वो कम होती चली जा रही है। इसके साथ साथ इनके साथी जो दूसरे राज्यों के थे वो चले गए हैं तो हॉस्टल्स भी खाली होते जा रहे हैं। ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। बिहार सरकार से लगातार मांग की जा रही है। पहले इन्होंने अनशन भी किया, अनशन के जरिए भी अपनी बात पहुंचाई सरकार तक, लेकिन फ़िलहाल अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। हम उनसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें वापस बुला लिया जाए, क्योंकि हमारे साथी भी यहाँ से चले जा चुके हैं। एग्ज़ाम का सेंटर भी चेंज हो गया है, मेस भी यहाँ बंद हो गया, खाने के नाम पर बस कुछ ही चीज़ मिलती है और सुविधा भी बहुत कम है यहाँ। मेस में अच्छे से खाना नहीं मिले, जिससे हम लोगों को कुछ हमारे प्रोटीन वोटीन नहीं मिल रही है और घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, नहीं कुछ भी। हम लोगों को परीक्षा भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, कम से कम घर चले जाते तो परिवार के साथ रहते, कुछ पढ़ते उड़ते भी, मगर अभी कुछ नहीं हो रहा है। मेरे फ्रेंड लोग भी चले गए हैं, इसलिए परेशानियां और बढ़ती जा रही है। कुछ डिप्रेशन की भी बात आती है सामने, बच्चे थोड़े से जो है डिप्रेस भी हो रहे हैं। हाँ, हम लोगों को पढ़ाई का माहौल ही नहीं मिल रहा है थोड़ा भी, मतलब एकदम अधिक डिप्रेशन फील कर रहे हैं। जैसे कि हम रूम में भी हॉस्टल में 2-4 बच्चे ही बचे हैं, जिससे कि और मेस का खाना भी दिक्कत आ रहा है। पढ़ाई का तो थोड़ा भी माहौल नहीं है। गर्ल्स भी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं, लड़के तो हैं ही, इसके अलावा लड़कियाँ जो है उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है। बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। अकेले हॉस्टल में बस हम 2 बच रहे हैं, वो भी बिहार के। जिस तरह से कोटा में जब बच्चे आते हैं तो एक लघु भारत बनता है, तमाम प्रदेशों के बच्चे यहाँ पर एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन जब ये अलग अलग तरीके से अब बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर प्रदेशों के बच्चे लौट चुके हैं, ऐसे में जब इनकी रवानगी हो तो भी उस तरह का एहसास इनको हो कि सब मिलकर के एक साथ ही यहाँ पर आए थे और एक साथ ही अपने घर को लौटे हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिस तरह से बिहार के बच्चों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि उनको अपने घर बुला लिया जाए, उसका जल्द ही कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं और तकलीफ़ें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। सिवान में सोशल मीडिया पर एक एसआई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आपको हम दिखाते हैं कि कैसे, ये देखिए, ये है वो वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि बुलेट पर ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना एक शख्स बैठा हुआ है और चारों ओर से लोगों ने उसे घेर रखा है। मिली जानकारी के मुताबिक बुलेट पर बैठा शख्स एसआई वीरेंद्र उपाध्याय है, जिसे लोगों ने बंधक बना रखा है और एसआई वीरेंद्र पर जबरन घर में घुसने और लोगों से जबरन रंगदारी वसूलने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, शराब लेकर चलने का आरोप भी लोगों ने इनके ऊपर लगाया है। आपको बता दें कि एसआई वीरेंद्र उपाध्याय की ड्यूटी कोरोना में लगी हुई है, लेकिन ड्यूटी पर कम तैनात रहते हैं और रंगदारी वसूलने में ज्यादा मशगूल हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी इन पर कई आरोप लगे हैं और कार्रवाई भी हो चुकी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको सरकार बोला है चेक करने के लिए, आपको कोरोना के लिए भेजा गया, दारू चेक करने के लिए सरकार भेजा है। आप एक दिन और आए रात को और घर में। खबर भागलपुर के सनहौला से, जहां देसी कट्टा लेकर रंगदारी मांगने पहुंचे अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपी को रस्सी में बांधा गया और आसपास खड़ी भीड़ तमाशा देख रही है। अपराधी के शरीर पर दिख रहे जख्मों का पता चल रहा है कि उसकी जमकर पिटाई की गई है। बता दें कि यह शख्स महादेवापुर के डीलर जलधर शाह के घर पहुंचा हुआ था।
रंगदारी मांगने के लिए और इसी के दौरान लोगों ने उसे पकड़ा। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों ने अपराधी को पुलिस को सौंपा, जिसके बाद पुलिस ने इसे भीड़ से निकालकर इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंचाया और बाद में जेल भेज दिया गया। मामला सोमवार का बताया जा रहा है। मधेपुरा में दबंगों ने महादलित बस्ती में उत्पात मचाया और कई घरों को आग के हवाले कर दिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के बराही गांव की है। बताया जा रहा है कि 40 से 50 की संख्या में रहे लोगों ने पहले घरों में जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। आगजनी का आरोप पूर्व मुखिया रविशंकर प्रसाद और उसके परिवार पर लगा है। क्या कभी आपने किसान को रात में फसल काटते देखा है? नालंदा के सब्जी उगाने वाले किसान अपने खेतों में देर रात टॉर्च की रोशनी में सब्जी तोड़ रहे हैं। क्या है इसके पीछे की उनकी मजबूरी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीर सब्जी के लिए मशहूर नालंदा जिले के किसानों की है, जो पुलिस के डर से देर रात को ही टॉर्च की रोशनी के सहारे अपने खेतों में सब्जी तोड़ने को मजबूर है। किसानों का आरोप है कि सब्जी बेचने के बाद मंडी से वापस लौटने के दौरान कोरोना बंदी का हवाला देकर पुलिस इनकी पिटाई करती है। घर का खर्च चलाने के लिए और पुलिस की पिटाई से बचने के लिए आधी रात को ही सब्जी तोड़ने के लिए ये मजबूर हैं। प्रशासन दिन में तंग करता है, मतलब 6 बजे के 5 बजे के पहले करेला बेच करके लौट जाना है। हमरे मर्दाना बेटा जाता है बेचे, प्रशासन उधर लाठीचार्ज करता है, तो इसलिए हम रात के करेला तोड़ रहे हैं। प्रशासन हम सबको पीटती है। किस लिए? सब्जी लेकर लेट से लौटने पर। अभी हाल ही में सब्जी बेचकर लौट रहे किसानों की पुलिस पिटाई का मामला सामने आया था, जिसके विरोध में किसानों ने सड़क पर सब्जी फेंक दी और जाम लगाकर आगजनी की गई। लहेरी थाना की पुलिस ने मामले में 53 नामजद समेत सैकड़ों किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही केस वापस नहीं लिए गए तो हम लोग आंदोलन करेंगे। इससे इतना डर गए हैं कि रात को तोड़ने के बाद वो सब्जी लेके मंडी नहीं जा रहे हैं। मंडी नहीं जाने के कारण उनको आर्थिक स्थिति मंदी हो जाएगी, फिर आत्महत्या पर वो लाचार हो जाएंगे। इसीलिए इस पर हमारे कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बार सब्जी बेचने के क्रम में FIR और क्या चीज़ बहुत सारे किसानों पर मतलब केस लादे गए। उसके डर से जो है किसान जो है सुबह रात में ही सब्जी तोड़ते हैं और सुबह एकदम रात ही में सब्जी बेचने के लिए मजबूर है। एक और जहां केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों को उनकी माली हालत सुधारने के लिए प्रयासरत है, वहीं जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों के रूखे व्यवहार से किसान खासे नाराज हैं। अब देखना होगा कि सीएम के गृह जिले के किसानों को कब तक इंसाफ मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं बिहार की कुछ अन्य खबरों को फटाफट अंदाज में। बांका में कोरोना संक्रमित 2 लोगों के मिलने के बाद लोगों में दहशत। गांधी चौक पर रंगोली बनाकर छात्रों ने दिया संदेश, घर में रहकर कोरोना को परास्त करने की कही बात। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के मछली बाजार में लोगों की भारी भीड़, सरेआम लोग कर रहे लॉकडाउन का उल्लंघन। पीडीएस दुकान पर भी राशन लेने के लिए लोगों की भारी भीड़। कटिहार में सीमाएं सील होने के बाद शराब तस्करी की घटना में आई कमी। उत्पाद विभाग की गश्त जारी, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अपील। मुंगेर के कटरिया पंचायत में राशन कार्ड में गड़बड़ी, मुफ्त राशन से लोग हो रहे वंचित। सरकार के आदेश के बाद भी नहीं मिल रहा लोगों को राशन। छपरा में बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन। गरखा के कदना बैंक के बाहर लोगों की भीड़ को लेकर उठे सवाल। बाढ़ के मोकामा में वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुटों के बीच मारपीट, विवाद में 7 लोग जख्मी, जांच में जुटी पुलिस। तो न्यूज़ 18 की आपसे एक बार फिर से अपील, घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। largest news